हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। सर, गेट की एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, मुझे आईआईटी एनआईटी में एडमिशन चाहिए, मैं कैसे गेट की प्रिपरेशन करूं? सर, मुझे लेस देन 500 EIR चाहिए, आप मुझे बताइए मैं कैसे प्रिपरेशन करूं? आप बताओगे वैसे मैं प्रिपरेशन करूंगा। दोस्तों, आप में से हर कोई जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके दिमाग में, वो चाहे किसी भी ब्रांच का हो, उसके दिमाग में यह सवाल जरूर होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए ताकि हम अच्छे से अच्छा गेट स्कोर ला पाए, हम आईआईटी एनआईटी हमारी जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है उसमें हम एडमिशन ले पाए। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए आपके इसी क्वेश्चंस के जवाब को देने के लिए आज का वीडियो में लेकर के आया हूं, और वो भी जवाब मैं बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट, नॉलेज सर्कल के कंसेप्ट से मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों, गेट की एग्जाम जितने स्टूडेंट देते हैं उनमें से सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, अच्छा रैंक ला पाते हैं, लेकिन 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज गेट स्कोर ही ला पाते हैं। तो ये जो 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज गेट स्कोर लाते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है, उनकी प्रिपरेशन में क्या कमी रह जाती है, और ऐसे स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन किस मैनर में करनी चाहिए ताकि वो अच्छा गेट स्कोर ला पाए, इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज के वीडियो सेशन में आपको दूंगा। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके सवालों के जवाब एक नॉलेज सर्कल के कंसेप्ट से देने जा रहा हूं। तो मान लीजिए दिस इज माय सेंटर एंड दिस इज द सर्कल विच रिप्रेजेंट्स द नॉलेज विच करंटली यू हैव। ठीक है, तो ये सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंटली आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को। सो लेट अस से दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज करंटली यू हैव विथ यू। ठीक है, तो इस नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द करंट नॉलेज। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द करंट नॉलेज विच यू हैव। दोस्तों, आप आपकी इंजीनियरिंग की स्टडी में गेट की एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो पढ़ते होंगे और उनको आपने पढ़ा होगा, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, तो आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स दैट नॉलेज। फिर आप अच्छा गेट स्कोर लाने के लिए कोई अच्छी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, वीडियो लेक्चर्स देखते हो, हमारे वीडियो सेशंस देखते हो, और आपका नॉलेज बढ़ता है, योर नॉलेज इंक्रीजेस, राइट? सो द रेडियस ऑफ द नेक्स्ट नॉलेज विल बी इंक्रीज, राइट? तो लेट्स से दिस इज द सर्कल, सो लेट्स से दिस इज द सर्कल विच रिप्रेजेंट्स दैट नॉलेज। आपने हमारे वीडियो सेशंस देखे, आपकी नॉलेज बढ़ी, एंड दिस इज द सर्कल विच रिप्रेजेंट्स दैट नॉलेज। लेट मी कॉल दैट नॉलेज एज, ये जो सर्कल नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए ठीक है, इस नॉलेज को हम बोलते हैं द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड आफ्टर अटेंडिंग आवर सेशंस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सेशंस। आपने अलग अलग जगह पे जाकर के वीडियो सेशंस देखे, थियरी को समझा, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड दिस इज द सर्कल विच रिप्रेजेंट्स दैट नॉलेज। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स, दोस्तों, जो 90% स्टूडेंट की मैंने बात की, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा समझ बैठते हैं कि हमने इतना नॉलेज ले लिया, दिस नॉलेज इज इनफ टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन, और यहीं पे वो लोग गलती करते हैं। Actually, the ideal knowledge which is required for getting good marks in GATE is this. This is the circle. This is the ideal circle, the big circle which represents the amount of knowledge which is required from you, right? Which is expected, right? So this is the ideal knowledge. ठीक है, सो ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट करता है आइडियल नॉलेज। आपके पास इतना सारा नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ये जो आइडियल नॉलेज है, दिस आइडियल नॉलेज इज समथिंग टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज नो वन कैन से कि दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझे नहीं आता हो, बिकॉज समवन माइट हैव डिजाइंड क्वेश्चन इन सम अदर वे, with some other thinking, you may not be able to answer it, right? So knowledge never ends, right? तो ये जो knowledge है दोस्तों, ये you try to understand that it goes up to infinity. None of us can reach to this knowledge, लेकिन हमें क्या कोशिश करनी है? हमें ये जो ब्लू वाला सर्कल है, ये जो आइडियल सर्कल है, इस नॉलेज
कि जितना हो सके उतना नजदीक जाना है। दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस एंड नेवर रीचेस टू इंफिनिटी बट दिस एंड ट्राइज टू रीच टूवर्ड्स इंफिनिटी। यही चीज हमें यहां पर करनी है दोस्तों। ज्यादातर स्टूडेंट ये जो येलो सर्कल जितना नॉलेज अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ा, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हमने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, वीडियो सेशंस देख लिए, बस दिस इज द इनफ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड, ये समझ बैठते हो और इसलिए गेट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हैं। लेकिन आइडियल इतना सारा नॉलेज है, सो दिस इज द गैप विच इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। ये जो गैप है दोस्तों, ये गैप कैसे फिल किया जाए, दिस इज द क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया और यहां पर जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको आपने फॉलो किया, तो मेरी गारंटी है आप अच्छा गेट स्कोर ला पाओगे। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिल दिस गैप। ये जो हमने यहां पर नॉलेज गेन किया है, इस सर्कल को, इस रेडियस को कैसे इंक्रीज किया जाए और कैसे वी कैन रीच टूवर्ड्स दिस आइडियल नॉलेज, टूवर्ड्स द आइडियलिस्टिक नॉलेज। तो उसके मैं कुछ यहां पर आपको मेथड दे रहा हूं, स्टेप्स दे रहा हूं, या आप जो भी समझिए, ठीक है। सो सॉल्यूशन दे रहा हूं। सो विच आर द सॉल्यूशंस, लेट मी टेक द सॉल्यूशन टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो जब मैं यहां पर दोस्तों सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने हमारे सारे वीडियो सेशंस देखे हुए हैं, आपको थियरी पता है। सो राइट, बिकॉज यू आर करंटली एट दिस येलो सर्कल लेवल। नाउ यहां से आगे कैसे बढ़ना ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने थियरी पढ़ी हुई है, कुछ सब्जेक्ट की थियरी पढ़ी है, कुछ सब्जेक्ट की थियरी पढ़नी बाकी है। एट दिस लेवल करंटली यू आर राइट। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, प्लानिंग। दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट अभी कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट अभी 6 सेमेस्टर में होंगे, उस 6 सेमेस्टर का एंड होगा, 7 सेमेस्टर में आएंगे। तो आपको आपकी जो एबिलिटी है या आपका जो भी स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको आपकी कॉलेज भी अटेंड करनी है, उस कॉलेज में जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और साथ साथ ये गेट की प्रिपरेशन भी छोड़नी नहीं है। यू हैव टू एनालाइज योर स्केड्यूल कि आप पूरे दिन में कितने घंटे गेट के लिए दे पाते हो, ठीक है। आपको अगले दिन आपका स्केड्यूल बनाना है जो आपको दूसरे दिन फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कोई कॉलेज जाता हुआ स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं अगर आपको स्केड्यूल बना करके दूं, तो मान लीजिए आपकी इंस्टीट्यूट का टाइमिंग है लेट्स से फ्रॉम 11 to 5, मान लो आपकी इंस्टीट्यूट का टाइम है 11 to 5, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले 6 साढ़े 6 बजे उठ जाइए। समर का ड्यूरेशन है, आप आसानी से उठ पाओगे। 6 साढ़े 6 बजे उठकर 6:30 से 8:30 9 बजे तक 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए। फिर 9 से 9 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए या जो भी करना है, और उसके बाद तैयार होकर के आप आपकी कॉलेज पे जाइए। तो कॉलेज जाने से पहले मेरी 2 से 2.5 घंटे की प्रिपरेशन हो चुकी है गेट की। 11 से 5 मैंने कॉलेज अटेंड की, 6 सवा 6 बजे मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, और फिर वापस मैं 9 to 10:30 1.5 घंटा दूंगा मेरे गेट की एग्जाम के लिए। तो 2.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा रात, 4 घंटा मैंने यहां पर निकाला। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि रात को, देर रात को वो खींचते हैं। अब यूजुअली ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि पूरे दिन की थकान होती है हमारे दिमाग पे, और जब हम रात पे पढ़ना शुरू करते हैं तो और थकान लगती है। और हमारे यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम मॉर्निंग में अब पूरी नाइट सोए हुए हो, 7 से 8 घंटे की आपने नींद ली हुई है, और जब मॉर्निंग में उठते हो आपका दिमाग फ्रेश होता है, और फ्रेश दिमाग में आप जो भी चीज़ें डालने की कोशिश करते हो वो बहुत ही आसानी से जाती है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग का जो 2.5 घंटा है उसमें आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, और रात का जो 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे में जो 9 to 10:30 वाला पीरियड है, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए प्लानिंग। आपको अगले दिन, दूसरे दिन की प्लानिंग करनी है, और उस दिन रात को सोते समय आपको एनालिसिस करना है कि जो मैंने कल प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या मैं आज कर पाया हूं कि नहीं। मेरी इंस्टीट्यूट, मेरी कॉलेज चालू है, मैं सारे कॉलेज के सेशन अटेंड करता हूं, फिर भी मैंने 4 घंटे आपको निकाल कर दिए।
अगर आप कॉलेज अटेंड नहीं करते हो, आपका वैकेशन पीरियड चल रहा है, राइट, तो आपको मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे निकालने हैं। अगर आप पूरा दिन घर पे पड़े हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गेट की प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है, मिनिमम 8 घंटे आपको निकालना है और उस 8 घंटे को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। अलग अलग सब्जेक्ट लेने हैं, नई चीजें सीखनी है, पुरानी चीजें रिवाइज करनी है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है, नई चीजें दिमाग के अंदर डालनी है। जब दोपहर का समय होता है खाना खाने के बाद, तब थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, दोपहर को थोड़ा सो जाना है। हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटा सा नैप ले लीजिए, आधे से पौने घंटे का या 1 घंटे का भी ले सकते हो आप। वापस पढ़ाई शुरू कीजिए और रात का समय आपको रखना है, प्रैक्टिस करिए। तो ये प्लानिंग करनी है आपको दोस्तों, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों प्रैक्टिस। जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपने थियरी पढ़ ली, जो लेक्चर में करवाया है वो उन क्वेश्चंस को देख लिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, फिर बैठे रहते हो, ये नहीं करना है। अलग अलग मटेरियल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग क्वेश्चन, राइट। आपको आपकी स्पीड नोट करनी है कि भाई मैं कितनी स्पीड में कर पाता हूं, मेरे कितने क्वेश्चन सही है। ये प्रैक्टिस के साथ आपको एनालिसिस भी करना है। सिर्फ प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एनालिसिस करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये मेरा आंसर क्यों गलत है, इसका सही आंसर क्या है, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर से आप इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो वो गलती आप वापस नहीं दोहराते। ये सारी चीजों का एनालिसिस भी करना है। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे, योर नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड। एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग न्यू। आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें से 2 भी नई चीज आपको जानने को मिलती है, आपका पूरा दिन बढ़िया हो गया। आपकी मेहनत रंग लाई, 2 नई चीज हमें सीखने को मिली आज, ये खुशी होनी चाहिए आपके अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ, आपका फेवरेट एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूं। आईपीएल की सीजन चल रही है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये मेरे 2 क्रिकेटर हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिकेटर है ये सीख रहा है, और ये जो क्रिकेटर है इसने हर तरह की बॉलिंग की प्रैक्टिस की हुई है। इसने शॉर्ट पिच बॉल, इसने लॉन्ग पिच बॉल, इसने इन स्विंग, इसने आउट स्विंग, ये हर तरह की बॉलिंग की प्रैक्टिस की हुई है। उसमें भी इस बॉलिंग में भी उसने अलग अलग स्पीड के वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस की हुई है। फास्ट गेंद आती है तो कैसे मारा जाए, स्लो गेंद आती है तो कैसे मारा जाए, और ये भी उसने अलग अलग पिच पे प्रैक्टिस की हुई है। इंडियन पिच है तो क्या उस पर किस तरह से शॉट मारा जाए, कैसे गेंद आती है, राइट। फिर लेट्स से इंग्लैंड की पिच हो या साउथ अफ्रीका की पिच हो या और कोई पिच हो, तो अलग अलग पिच पे अलग अलग स्पीड के अलग अलग बॉलिंग के वेरिएशन की उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों ये बंदा जब ग्राउंड पे उतरेगा कितने कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगा। He has played almost every combination of ball that can be there in the cricket, right? और जब कोई बॉल आता है तो वो रिलेट कर पाएगा, ये बॉल मैंने सीखा हुआ है, मैं इसको कैसे शॉट मारूं, इस गेंद को कैसे बाउंड्री के बाहर लगाया जाए। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह की प्रैक्टिस की हुई है। अब दूसरा क्रिकेटर गिन लीजिए, दूसरा खिलाड़ी गिन लीजिए, ये सीख रहा है, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 2-3 वैरायटी की बॉल्स की प्रैक्टिस की हुई है और कोई प्रैक्टिस नहीं की है। और ये जब मैदान में उतरता है और एक अलग तरीके की बॉल आती है, स्विंग बॉल आती है, स्पिन बॉल आती है, जो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की है, और ऐसी गेंद पे कैसे मारा जाए, ही इज कंफ्यूज्ड। या तो फिर उसने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे शॉट मारना सीखा हुआ है, लेकिन जब बाउंसर गेंद आती है तो कैसे उसे स्क्वायर कट मारा जाए, ये चीजें नहीं सीखी हुई है। क्या होगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5वीं गेंद पे आउट, नहीं खेल पाएगा। यही चीज है दोस्तों गेट की एग्जाम में। अगर आपने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस अलग अलग मटेरियल से जितने हो सके उतने सॉल्व किए हुए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से गेट की एग्जाम में उतरोगे? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और इसके जैसे
बहुत कम प्रैक्टिस की हुई है, आपका नॉलेज सिर्फ इतना ही है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस करते हो उसका एनालिसिस करना है। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो, योर नॉलेज, ये जो दोस्तों सर्कल है, योर नॉलेज will be increased and it will go towards this blue circle, and that is what the key to success, and this is the knowledge which I must say, this is the knowledge, sorry, ये जो knowledge है, I must say this knowledge represents the knowledge which you have enhanced by practice, which you have enhanced by planning, practice and analysis. समझ में आ रहा है दोस्तों? ये कहावत है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर उसके पीछे लगे रहते हो, उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। कोलसे की खान से काफी हीरे निकलते हैं, लेकिन चमकता वही हीरा है जो तराशने की हद से गुजरता है। और तराशने की हद, हमारे गेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में तराशने की हद ये है, ये येलो वाले सर्कल से कैसे ग्रीन वाले सर्कल तक पहुंचना, और भी आगे बढ़ना, और भी आगे बढ़ना, तब जाकर के आप कोई अच्छी चीज कर पाओगे, तब जाकर के आप अच्छा गेट स्कोर ला पाओगे, अच्छा रैंक ला पाओगे। और भी एक चीज है, जब आपकी फाइनल एग्जाम नजदीक हो, उसके 1-2 महीने पहले आपको प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन किस तरह से प्रैक्टिस? यहां पर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, स्कैटर्ड मैनर में कर रहे हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस सब्जेक्ट के सॉल्व किए, फिर थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी थियोरी की, फिर दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन एग्जाम के 1-2 महीने पहले आपको एग्जाम में जिस तरह से आप कंटिन्यूअस बैठ के सॉल्व करते हो पूरा पेपर, पूरी एग्जाम का जो पेपर 65 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के 3 घंटे बैठकर जैसे हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं, उसी तरह की प्रैक्टिस यहां पर करनी है। ठीक है? तो एग्जाम प्रैक्टिस, तो ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, आपको मतलब 3 घंटे एक साथ बैठ के आपके दिमाग को ऑन रख के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पूरे एटमॉस्फेयर से आप वाकिफ हो। अगर मैं इसको क्रिकेट के एग्जाम्पल के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये जो खिलाड़ी है, इसने ग्राउंड पे जाकर के ये सारी प्रैक्टिस की हुई है, और इस खिलाड़ी ने सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने पार्किंग में, या एक लोकल सा कोई जगह है वहां पर प्रैक्टिस की हुई है, जहां पर मान लीजिए एक तरफ पूरी दीवार है, और सामने से गेंद आ रही है, तो उसने आगे के शॉट मारने की ही प्रैक्टिस की हुई है। अब पीछे शॉट मारा जाता है, उसे पता ही नहीं होगा, क्योंकि पीछे दीवार है, उसने कभी ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो जिस एनवायरमेंट में आपको खेलना है, उसी एनवायरमेंट में जाकर के प्रैक्टिस करनी है। तो जिस तरह से हमारी गेट की एग्जाम होती है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 घंटे आप बैठने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपको तराशने की हद तक गुजरना है, तभी आप चमक पाओगे। सो दिस इज द की टू सक्सेस। आप अगर ऐसा सोचकर बैठे रहते हो कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ा, ये वीडियो सेशंस हमने अटेंड कर दिए, सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है और उसमें भी क्वेश्चंस काफी सॉल्व कराए हुए, दिस इज द इनफ नॉलेज, देन यू आर रॉन्ग। आप एवरेज मार्क्स ला पाओगे। आपको मतलब ये जो येलो सर्कल तक लाने का काम हमारा था दोस्तों, अब इस येलो से ग्रीन सर्कल तक पहुंचने का काम फिर आपका है। और यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कोई डिफिकल्टी है, डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, हम बैठे। लेकिन ये जर्नी आपको अकेले लड़नी होगी, ये जर्नी आपको अकेले में ही पार करनी होगी। और दिस आर द वेज, दिस आर द हेल्पलाइंस टू रीच टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। थैंक यू।